मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। लता जी नहीं रही, इसे इस तरह मत पढ़िए, बल्कि लता जी यहीं रही ऐसे पढ़िए, आज भी और आगे भी, क्योंकि लता मंगेशकर कोई नहीं रहने वाला नाम नहीं है, बल्कि यहीं रहने वाला नाम है। इसीलिए एक बार एक मशहूर शायर, गीतकार, लेखक जावेद अख्तर जी ने कहा था, हमारे पास एक चांद है, एक सूरज है, तो एक लता मंगेशकर भी है। यानी जैसे चांद और सूरज शाश्वत है, वैसे ही लता जी भी हैं। तमाम मिसालें हैं इसकी, जो उनकी ऐसी शख्सियत को पुख्ता करती है। आप हैं और सदा रहेंगी हम सबके बीच, हमारे साथ, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। सादर नमन। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। आज सोनू जी यहाँ पर आए हैं। जिस तरह का कंट्रोल आपका है गायकी के ऊपर, आप एक करिश्मा है, आप ऊपर वाले का एक करिश्मा है। और पहले एपिसोड में मैंने गाया था आई एम द बेस्ट, कोई हीरो यहाँ, तब मुझे शेखर जी ने कमेंट दिया था कि अगर परफॉर्मर बनो तो सोनू निगम जैसा बनो, क्योंकि वो भी डांस करते हैं, वो भी नाचते हैं, पर उनका सुर यहाँ से वहाँ नहीं होता। I have not worked with Lata Mangeshkar. She is a goddess. I have not worked with Nasiruddin Shah. He is a god. I have not worked with Sonu Nigam. He is also god in his music. So, if when the time comes, we will definitely work. Now, I am sure that I am going to work with him. इसलिए मैं कह रहा हूँ मुश्किल गाना लिए कि किसका गाया हुआ, जो तुमने ऐसा नाम लिया जिसका गाया हुआ है, जी बिल्कुल, वो सबसे सुरीला सिंगर है इस वक्त इंडो सब कॉन्टिनेंट में। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया गौरव कि आपको मुझे देख के अच्छा लगा कि कैसा लगा। आपको मुझे देख के कैसा लगा? सर मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने भगवान। थैंक यू लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशु कक्कड़ और आप सुन रहे हैं क्रेजी फॉर सोनू। दोस्तों, सारेगामा से शोहरत हासिल करते करते सोनू जी को अच्छे खासे बड़ी बड़ी फिल्मों के गाने मिलने लगे, पर उससे भी पहले सोनू जी ने कई कवर वर्जन सॉन्ग्स भी गाए, वो भी उस फनकार के जिसे वॉइस ऑफ गॉड कहा जाता है, मोहम्मद रफ़ी साहब। यूं तो हम सभी जानते हैं कि सोनू जी रफ़ी साहब को अपना म्यूजिकल फादर मानते हैं, और शायद इसी कारण से आज तक उन्हें क्लोन ऑफ मोहम्मद रफ़ी कहा जाता है। गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। बचपन में जब सोनू जी ने अपने माता पिता को स्टेज पर गाते देखा तो उन्हें लगा कि स्टेज पर गाना ही जिंदगी है। तब उनके माता पिता ने उन्हें बताया कि दुनिया में एक ह्यूमन यूनिवर्सिटी है, जिसमें अगर तुम दाखिला ले लो या थोड़ा सा भी उस यूनिवर्सिटी का जायजा ले लो तो तुम्हें संगीत की समझ होने लगेगी। और फिर मालूम पड़ा कि उस यूनिवर्सिटी का नाम था मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब की पहली आवाज जो सोनू जी ने सुनी वो गाना था क्या हुआ तेरा वादा। ये गाना उन्होंने दो लोगों की आवाज में सुना था, एक
मोहम्मद रफ़ी साहब और दूसरे अगम कुमार निगम जी। तो उन्होंने वो गाना याद कर लिया और फिर 1976 में उन्होंने वही गाना स्टेज पर गाया और यहां से शुरू हुआ सोनू जी और रफ़ी साहब का सफ़र। शुरुआती दिनों में जब सोनू जी रफ़ी साहब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बने तो उस यूनिवर्सिटी के टीचर बने उनके फादर अगम कुमार निगम जी। उन्होंने सोनू जी को रफ़ी साहब से इंट्रोड्यूस कराया कि ये है मोहम्मद रफ़ी। क्या है मोहम्मद रफ़ी? अच्छा, तो वो ये हैं जो गाते हैं तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ये भी गाते हैं। और फिर वो गाते हैं ओ हो, लगता है कोई आदमी बुलंद आवाज में गा रहा है, पंच भी है, पावर भी है। ये आदमी सॉफ्ट भी गा रहा है और दमदार भी गा रहा है। तो कौन है ये आदमी? गाइड में एक गाना था, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। अब ये गाना तब शूट नहीं हुआ था, तो रफ़ी साहब को कैसे मालूम पड़ा कि इस गाने का मूड क्या है? तो ये थे हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्होंने गाना गाया नहीं, गाना बयां किया। और अब होता है मेरे जाने का वक्त। फिर मुलाकात होगी आपसे इसी शो में जिसका नाम है क्रेजी फॉर सोनू। सुन के हमने सारी पीली हंसी